गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों ने खाया ओबीसी बच्चों का हक। क्रीमी लेयर के बावजूद ओबीसी आरक्षण से बने आरएएस। देखिए, एक तो ये नेता लोग ही जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, ऊपर से नेताजी के रिश्तेदार भी युवाओं को मिले आरक्षण का हक खा जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। देखिए, सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के लिए कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा गरीब जाट परिवारों का हक मारकर उन्हीं से जय जयकार बुलवाते हैं अपनी, कि वो लोग गोविंद सिंह डोटासरा की जय। आपने देखा होगा ये जो भी नारे लगते हैं और पॉलिटिकल नारे जो होते हैं। अब देखिए, डोटासरा जी ने जाट परिवारों का हक कैसे मारा, उसके लिए ट्विटर पर एक तमाम तस्वीरें और एक ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो गोविंद सिंह डोटासरा और उनके रिश्तेदारों की पोल खोल रहा है और ये सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उस पोस्ट में लिखा गया है कि जानिए कैसे कांग्रेस अध्यक्ष जी के रिश्तेदार फर्जी आरएएस बने। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्र वधू प्रतिभा का भाई गौरव और प्रतिभा की बहन प्रभा के पिताजी का नाम है रमेश चंद्र पूनिया, जो चूरू जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और चूरू जिले में ही हिमरावास के रहने वाले थे। जानने वाले उनको राजगढ़ में सरकारी जमीनों का कब्जा करने वाले अरबपति भूमाफिया के रूप में भी जानते हैं। श्री रमेश चंद्र पूनिया की जन्म तिथि है 5 सितंबर 1961 और श्री रमेश जी दिनांक 8 दिसंबर 1993 को हेडमास्टर के रूप में राज्य सेवा के अधिकारी बन चुके थे, यानी कि 40 वर्ष की उम्र से ही वो पहले वर्ग 1 की सेवाओं में आ गए थे। कानून के मुताबिक श्री रमेश चंद्र पूनिया के बच्चे क्रीमी लेयर में होने के कारण ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते। इसके बावजूद इन तीनों का फर्जी ओबीसी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाया गया। अभी बड़ी जाहिर सी बात है, उन्होंने बनवा भी लिया और आगे डॉक्यूमेंट्स में ये जो प्रमाण पत्र ये चला भी गया, तो किसकी मेहरबानी से हुआ होगा वो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि उस वक्त शिक्षा मंत्री कौन था। कानून के मुताबिक ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों के गरीब लोग ही ओबीसी के तहत आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2019 के पूर्व जिस परिवार यानी कि जिस भी माता पिता की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा थी, उनकी संतान चाहे किसी भी जाति में जन्मी हो वो अमीर ही कहलाएगी और ओबीसी का फायदा उन्हें नहीं मिल सकता, उन्हें कोई आरक्षण नहीं मिल सकता। ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाते समय किए गए आवेदन में इन तीनों बच्चों द्वारा फर्जी दस्तावेज, झूठा शपथ पत्र और मिथ्या जानकारी दी गई, तब जाकर ये ओबीसी प्रमाण पत्र बन गया। इस प्रकार फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाकर श्री रमेश चंद्र पूनिया ने ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों के गरीब लोगों का हक मारा है और साथ ही धारा 420, 409, 406, 467, 468, 471 और 120 भी आईपीसी का संज्ञान अपराध भी किया है। उक्त सभी दस्तावेजों के माध्यम से श्री रमेश चंद्र पूनिया और उनके तीनों बच्चों के खिलाफ आरपीएससी चेयरमैन श्री यूआर साहू द्वारा संबंधित पुलिस थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए। अभी देखने वाली बात होगी एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, लेकिन आप ये सोचिए कितना बड़ा खेल है ये कि उनके पिताजी तो कब से क्रीमी लेयर में थे, उसके बावजूद तीनों बच्चे ओबीसी आरक्षण का हक मारकर, जो गरीब परिवारों को जिन बच्चों को मिलना चाहिए उनसे वो हक मारकर तीनों आरएएस बन गए। और किसकी मेहरबानी से बने वो आप अच्छे से समझ ही पा रहे होंगे। क्या कहेंगे आप इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान भर।